Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 7 coordinates geometry. तो देखिए इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका है बेसिक कॉन्सेप्ट्स. जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है. किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी पर बेस्ड पूरा चैप्टर होता है. अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलती है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू, उसी की हेल्प से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो ज़रूरी है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें. इसके बाद फिर एक्सरसाइज में जाएंगे और उसको सॉल्व करते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में. देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो फर्स्ट पॉइंट है, एब्सिसा आर एक्स कोऑर्डिनेट. एब्सिसा और इसको सेकंड नेम है एक्स कोऑर्डिनेट्स. ये है क्या, कैसे इसको काउंट किया जाता है, कैसे इसको हम समझते हैं. तो इसको देखिए आप, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा आर एक्स कोऑर्डिनेट. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, जो फिगर में वाई वाई डैश एंड एक्स एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ठीक है ना. अब हम इसके जो आपको बताने जा रहे हैं वो है एब्सिसा. एब्सिसा की जो पोजीशन है वो काउंट कहाँ से होती है. तो एब्सिसा की जो पोजीशन है फ्रॉम वाई एक्सिस से काउंट होगी. मान लीजिए पी कोई पॉइंट है, एक्स डैश वाई डैश कोई पॉइंट पी है. ठीक है ना. अब इस पॉइंट की जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, देख रहे हैं आप, क्यू पी जो डिस्टेंस है इज कॉल्ड एब्सिसा. ये एब्सिसा इसको कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट. ठीक है ना. इसको हम वाई एक्सिस, इसको देखिए इसमें द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा. ठीक है ना, आर एक्स कोऑर्डिनेट्स. तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ क्यूपी है, ये क्यूपी जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी, एब्सिसा कहेंगे इसको, या फिर हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं. अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, ऑर्डिनेट आर वाई कोऑर्डिनेट. अब देखिए ऑर्डिनेट क्या है या वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके वजह में आप समझें. The distance of a point from the x-axis is called its ordinate or y coordinate. ये इसकी डेफिनेशंस थी. क्या डेफिनेशन, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है ना, फ्रॉम द एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, इज कॉल्ड कहलाती है ऑर्डिनेट, या उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, या फिर वाई कोऑर्डिनेट, या उसको हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं. अब आप इसको फिगर में देखें. यहाँ देख रहे हैं आप कोई पॉइंट पी एक्स डैश वाई डैश कोई पॉइंट पी है. ठीक है. अब इस पॉइंट से जो क्यूपी है, यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी क्यूपी, ठीक है ना, ये जो क्यूपी डिस्टेंस है ये कहलाएगी आपकी वाई कोऑर्डिनेट, या इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं या वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं. इस क्यूपी को, ठीक है ना, इसको कहेंगे हम वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट. ठीक है ना. तो ये तो था ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की डिफिनेशंस विद फिगर के थ्रू हमने आपको एक्सप्लेन किया. थर्ड पॉइंट में देखिए डिस्टेंस फार्मूला. अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है, दो कोई पॉइंट है, यानी 2 पॉइंट्स, यू सपोज एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी, कोई 2 पॉइंट ए बी है, उनके बिटवीन जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो कैसे काउंट होती है, और उसके काउंट करने का जो फार्मूला है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला. यहां देखिए द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2 इज, देखिए ये जो a है कोई पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है, एंड जो b पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपका x2 y2 है. तो ab की जो डिस्टेंस है, ab की जो डिस्टेंस उसको हम काउंट करते हैं फार्मूले से. ये फार्मूला होगा ab इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. देखिए इस तरह से हम AB की डिस्टेंस इस फार्मूले से काउंट कर लेते हैं. अब आता है रिमेंबर, हमें कुछ बात को माइंड में रखना है. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होती है. ठीक है ना. आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि -5 किलोमीटर, -10 किलोमीटर, ये आपने कभी नहीं सुना होगा. आपने सुना है इन जनरल 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर. यस, यानी डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव ही काउंट होती है, निगेटिव काउंट नहीं होती है डिस्टेंस. राइट. अब हम नेक्स्ट चलते हैं. देखिए पॉइंट 4 में था द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम अ ओरिजन 0, और ओ कह लीजिए 0 0 इज गिवन बाई. अब देखिए किसी पॉइंट की डिस्टेंस उसके ओरिजन से, ओरिजन क्या होता है, ओरिजन है जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं
उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ देखिए आपका एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश है, ये दो एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश एक्स एक्सिस, और वाई वाई डैश जो है वाई एक्सिस है। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पॉइंट पर। तो जो इस ओ पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 0 होंगे, यानी एक्स भी 0 होगा वहाँ पर, वाई भी 0 यहाँ पर काउंट होता है। तो ये जो पॉइंट ओ है, ओ के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 0 0 है, दैट इज ओरिजिन, उसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर कहा गया द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, फ्रॉम अ ओरिजिन, उसके ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन यानी O हो गया, O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0 0, तो इस P एक्स वाई की डिस्टेंस O 0 0 से हमें काउंट करना है। इस गिवन बाई जो कि होगी OP इक्वल टू PO इज इक्वल टू, देखिए OP डिस्टेंस हमने जो कहा O से P के लिए या P से O, ये डिस्टेंस ही कहलाएगी, सेम डिस्टेंस ही काउंट होगी। तो OP इक्वल टू PO इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आ गया, ठीक है ना। देखिए हमने आपको फॉर्मूला हिंट किया था, यहाँ फार्मूले में देखिए क्या है, फर्स्ट के दो पॉइंट्स आपके एक्स वाई होगा, और जो सेकंड पॉइंट जैसे एक्स वाई हो गया, सेकंड पॉइंट आपका एक्स यहाँ पर 0 0 होगा, क्योंकि सेकंड जो पॉइंट है वो 0 0 है। तो फार्मूला आप यूज करते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो देखिए x2 हो गया आपके यहाँ पर 0 माइनस x1, ठीक है ना, यानी x, तो 0 माइनस x होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस 0 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, देखिए ना y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो y2 यहाँ पर क्या होगा 0 और y1 क्या है y है, तो 0 माइनस y होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार से हमको प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर काउंट होगा, ठीक है ना। लेकिन चूंकि यहाँ डिस्टेंस है तो जब इसको हम वैल्यू काउंट करेंगे तो वो पॉजिटिव काउंट होती है। 5 पॉइंट देखिए, 5th पॉइंट में देखिए द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ईच ऑफ विच लाइज ऑन द सेम एक्सिस। ऐसे पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस जो सेम एक्सिस पर लाई करते हैं, लाइज, ठीक है ना, लाई ऑन द सेम एक्सिस, एक ही एक्सिस पर काउंट कर रहे हैं। अब एक ही एक्सिस में काउंट करने का क्या मीन है, इसका मीन ये है कि जैसा आप पॉइंट को देख रहे हैं x1 0 एंड x2 0, तो देखिए ये x y क्या है 0, नेचुरली आप जानते हैं कि x एक्सिस में y 0 होता है, मीन्स अगर हमने लिखा है x1 0 मीन्स वो जो x1 0 ये पॉइंट है वो किस पे होगा, x एक्सिस पे लाई होगा, ठीक है ना। और x2 0 जो पॉइंट यहाँ पर y, फिर y 0 है, ठीक, ऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब क्या, ये जो सेकंड पॉइंट है ये भी x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ऐसे पॉइंट की डिस्टेंस, जो ऐसे 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस जो कि बोथ आर लाई ऑन द x एक्सिस, जो दोनों x एक्सिस पर लाई करते हैं, ऐसे पॉइंटों की डिस्टेंस काउंट करने का को कैसे हम काउंट करते हैं उसको देखिए आप, PQ फार्मूला हम वही यूज करेंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 आया, ये 0 कैसे आया, तो यहाँ देखिए x2 माइनस x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 0 0 ही होगा, होल स्क्वायर करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लिखा हुआ है। इसका मीन क्या है, इसका मीन ये है कि जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू मॉड से जब आउट होती है, कोई वैल्यू बाहर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव काउंट होती है, इसलिए यहाँ पर मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लिखा गया है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपका 3 है या -5 है, 3 माइनस 5 आएगा -2, लेकिन -2 जो है जब मॉड के अंदर -2 जब उसको आउट करेंगे तो +2 वो काउंट होगा, मीन्स वो पॉजिटिव काउंट होगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल देकर के हिंट किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए था आपका, ये तो मैंने आपको हिंट किया कि आप देखिए यहाँ पर वेयर मॉड, देखिए जो साइन है, जो मॉड का साइन है रिप्रेजेंट द पॉजिटिव वैल्यूज, जो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज को ये जो साइन है रिप्रेजेंट द पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू को ये साइन रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x1 0 एंड x2 0 जो हमने पॉइंट लिए हुए थे इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2, ठीक है ना, ये इस तरह से काउंट होगी। सेकंड पॉइंट देखिए इसी में, इफ पॉइंट्स P एंड Q लाइज ऑन y एक्सिस देयर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वुड बी 0 y1 एंड 0 y2, ठीक है ना। ये इसके पॉइंट्स अगर हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। कैसे हमने कह दिया कि y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, बिकॉज यार जो अब्सिसा है, अब्सिसा देख रहे हैं आप, ये क्या है 0 है, तो
तो ऐसे जो पॉइंट्स यहाँ y1 है, 0 y1 है, मीन्स ये y1 यानी y एक्सिस पर ये पॉइंट लाई करेगा, क्योंकि यहाँ एब्सिसा 0 है। हमेशा y कोऑर्डिनेट्स पर जो y एक्सिस है उस पर एब्सिसा 0 होता है। तो देखिए 0 y1 एंड 0 y2, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट y कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लाई करेंगे। और अब हम इनकी डिस्टेंस काउंट करेंगे, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, फार्मूला हो जाएगा PQ, ठीक है ना, P and Q दो पॉइंट्स है जिसको हमने सपोज किया था PQ, तो PQ इक्वल टू रूट ऑफ 0 प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये 0 कैसे आया? 0 देखिए इसलिए कि x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है ना, प्लस y2 या y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू ये आपकी एज इट इज रहेगी, तो ये रहेगा आपका 0 प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इक्वल टू y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा और रहेगा मॉड ऑफ y1 माइनस y2। मॉड लगा हुआ है, इसका मीन इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव है तो भी वो पॉजिटिव काउंट होगी जब मॉड के आउटसाइड बाहर आएगी, ठीक है ना। देखिए एक चीज आपको यहाँ पर माइंड की होगी, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है y1 माइनस y2, यहाँ मैंने लिखा है x1 माइनस x2, ठीक है ना। आपने जनरल फार्मूले में सुना होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, राइट, लेकिन हमने x2 माइनस x1 मगर मैंने कह दिया x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, ये भी करेक्ट है क्योंकि इनका होल स्क्वायर लगा हुआ है। जो होल स्क्वायर है अगर वैल्यू नेगेटिव है तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हम x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लिखते हैं, वो भी राइट है, और x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिखते हैं, वो भी राइट होगी, क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से वो वैल्यू पॉजिटिव काउंट हो जाती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर 3 माइनस 4 इक्वल टू -1 और 3 माइनस 4 इज होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? 3 माइनस 4 से आएगा -1, ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो देखिए -1 होल स्क्वायर मीन्स +1, तो देखिए नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। इसका यही मीन है कि आप यहाँ पर अगर x1 माइनस x2 लिखते हैं वो भी राइट है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, और x2 माइनस x1 लिखते हैं तो स्क्वायर होने से वो भी पॉजिटिव काउंट ही होगा। और या फिर हम जैसे यहाँ मॉड लगा के शो किया x1 माइनस मॉड ऑफ x1 माइनस x2, यहाँ लिख दिया मैंने मॉड ऑफ y1 माइनस y2, इसका मीन होता है कि वो वैल्यू पॉजिटिव ही काउंट होगी। Therefore, distance between the points 0 y1 and 0 y2 is equal to mod of y1 minus y2, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है वो mod of y1 minus y2 यानी पॉजिटिव काउंट होगी। पॉइंट 6 में देखिए सेक्शन फार्मूला। ये जो सेक्शन फार्मूला है ये है क्या? कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है उसको हम सेक्शन फार्मूला में इंटरनली डिविजन्स कहते हैं, ठीक है ना। और एक्सटर्नल डिविजन्स में कोई पॉइंट P लाइन सेगमेंट के आउटसाइड से उस लाइन को जो डिवाइड करता है रहते हुए उसको हम कहते हैं एक्सटर्नली डिविजन्स, ठीक है ना। यहाँ देखिए आप सेक्शन फार्मूले में एक P एक्स वाई, P कोई एक पॉइंट है जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स XY है, डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट AB है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A और आपका पॉइंट्स X1 Y1 और सेकंड एंड B पॉइंट्स इसके x2 y2 हैं, ठीक है ना। इंटरनली इन द रेशियो m1:m2। देखिए कि आपका एक P कोई पॉइंट्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स xy हैं और AB कोई लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हैं। तो ये जो P पॉइंट है वो इस AB लाइन सेगमेंट को इंटरनली देखिए यानी AB के बिटवीन P है, इसलिए इसको हम इंटरनली कहते हैं। P जो है वो m1 m2 के रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनली डिविजन्स। और इसका जो P के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या होंगे उसको देखिए आप यहाँ पर देखिए x इक्वल टू इसका x है, x जो इसका एब्सिसा है यानी x कोऑर्डिनेट है, इसके जो पॉइंट्स आएंगे वो होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x की वैल्यूज इससे हम काउंट करेंगे, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, x1 y1 x2 y2 आपको यहाँ से काउंट होंगे, ठीक है ना। एंड y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये इसका y कोऑर्डिनेट्स जो ऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू इससे हम काउंट करते हैं। अब देखिए ये चीज वैल्यू काउंट कैसे हो जाए, इजी वे पे आप कैसे लर्न कर लें इसको, सिंपल है, देख रहे हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ट्रिक है इसकी थ्रो आप अगर समझना चाहें तो देखिए हो जाएगा mx mx m1 और m लिख दिया आपने। यहाँ देखिए 12 21 12 दिखा था उसको रिवर्स कर दीजिए 21, यहाँ भी देखिए क्या है 12 यानी 1 2, यहाँ भी 1 2 फिर 2 1,
फिर देखिए 1 2 आप नीचे 1 2 रखिए, तो ये पूरा x की वैल्यूज काउंट हो जाती है। mx लिख करके आप इस तरह से कर सकते हैं। y में जब काउंट करते हैं x की जगह पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। आप पूरे x की जगह पर y लिख दीजिए, जहां भी आपको x दिखता है y लिख दीजिए, सीधे ये वैल्यूज y में कन्वर्ट हो जाती है, यानी y m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से इसको हम इजी वे पे काउंट कर सकते हैं। इसके काउंट करने के और भी मेथड्स हैं, ये इजी गोइंग है, आप इसको इजी वे पे समझ सकते हैं। फिर दैट इज अब इसी को हम जो पॉइंट्स आपने एक्स वाई काउंट किए हैं इनकी वैल्यूज को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, आप इस तरह से शो कर सकते हैं, p इन ब्रैकेट m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, तो इस तरह से p और करके इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं, यानी जो हमने p की वैल्यू काउंट की है x और y की वो वैल्यूज यहाँ पर शो की गई है। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। 7 पॉइंट देखिए, इफ p डिवाइड्स ab एक्सटर्नली इन द रेशियो m1:m2 देन, यानी देखो p पॉइंट है वो किसी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं AB एक लाइन सेगमेंट है और पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स xy है, और जो AB पॉइंट्स है इनके कोऑर्डिनेट्स x1y1 और B के x2y2 है। तो जो P पॉइंट्स है इसलिए जो इस लाइन सेगमेंट आपका जो AB है इसको एक्सटर्नली यानी बाहर से P पॉइंट्स ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। किस रेशियो में, ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, m1 और m2 के फॉर्म में यानी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके जो x की वैल्यूज होगी वो होगी m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2 एंड y इक्वल टू m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे तैयार करें, कोई अलग से नहीं है, एक चेंजेस है बस। जहां आप देख रहे थे आपका इंटरनली में प्लस साइन था, आप इन्हीं साइनों को जब माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी दोनों देखिए आप माइनस कर देंगे तो ये एक्सटर्नली डिविजन्स में काउंट हो जाएगा। तो ये देखिए आपका था इंटरनली डिविजन्स में p के पॉइंट्स इस पर से काउंट होंगे, और जो आपका एक्सटर्नली डिविजन्स है उसमें p के जो पॉइंट्स होंगे वो हो जाएंगे आपका जैसा अभी देख रहे हैं, इसमें केवल साइन चेंज है, प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, बस यही चेंज है। और इस तरह से हमको इजी वे पे हम काउंट कर लेते हैं, जैसे मैं आपने फिगर के थ्रू भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है। पॉइंट 8 देखिए, इफ p इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b देन m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1। देखिए अगर p लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है तो ऐसी सिचुएशन में जो उनका रेशियो है m1 m2 दोनों सेम होंगी और वो एक के इक्वल होगी, क्योंकि रेशियो है इसलिए उनका रेशियो जो रेशियो काउंट किया जाएगा वो वर्क कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, इसलिए m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये हमने मान लिया है। तो अब यहाँ देखिए क्या होगा कि जो इसके जो मिड पॉइंट्स आएंगे यानी p के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे p के वो जाएंगे x इक्वल टू m1 x1 प्लस x2 बाई अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 आएगा। अब ये कैसे आता है, ये वैल्यूज कैसे आती हैं, ये हम जो सेक्शन फार्मूला है हम उसको यूज करते हैं और वहां पर m1 m2 की जगह पर हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अगर हम नहीं भी करते हैं 1 तो भी m1 इक्वल टू m2 से भी हम उसको सॉल्व करके ये वैल्यू काउंट कर सकते हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए कोई लाइन सेगमेंट जैसे था हमने, हम आपको यहाँ हिंट कर रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये AB है। ठीक है ना, ये A और B एक लाइन सेगमेंट है, इसका जो मिड पॉइंट है वो हमने P सपोज कर लिया। ठीक है ना, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है आपकी, जो आपने मान लिया x y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या है, और इनका जो रेशियो है वो आपका m1 है, ये हो जाएगा आपका m2। ऐसी सिचुएशन में हम p के जो कोऑर्डिनेट्स काउंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए p की जगह पर x है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, ये x कोऑर्डिनेट हमने काउंट किया। अब देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए जो सिचुएशन बताई, सिचुएशन क्या थी कि दोनों सेम है, यहाँ p मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस के इक्वल है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो m1 है वो किसके इक्वल होगा, m2 के इक्वल होगा। तो जो m1 m2 दोनों सेम है तो हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ m1 x2 प्लस और m2 किसके इक्वल है, m1 के, तो ये हो जाएगा m1 x1 अपॉन यहाँ देखिए हमने लिखा m1 प्लस और m2 जगह पर क्या लिख देंगे m1, ये हमने लिख दिया m1। ठीक है ना, अब यहाँ न्यूमरेटर से हमने क्या किया, m1 को टेक आउट ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका x2 प्लस x1 और अपॉन देखिए यहाँ पर m1 प्लस m1 2 टाइम्स m1 आ गया। अब ये m1 और ये m1 क्या हो गया, कैंसिल आ गया,
तो कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 आ जाएगा। देखिए इस तरह से हम ये वैल्यूज को काउंट कर लेते हैं, ये x के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। इस तरह से हम इसके x के जो इसका जो मिड पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने काउंट कर लिया, x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी प्रकार से हम y के लिए भी करेंगे और y के जो पॉइंट्स आएंगे वो जाएंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेम प्रोसेस के थ्रू ये काउंट हम कर लेते हैं। पॉइंट 9 को देखिए आप, इफ G बी द centroid of a triangle whose vertices are x1 y1, x2 y2 and x3 y3, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में देखिए हमने यहाँ पर कहा कि सेंट्रॉइड, जो सेंट्रॉइड वर्ड यूज हुआ ये क्या है, सेंट्रॉइड क्या है, ये मीडियंस हैं। मीडियन का जो सेंटर पॉइंट होता है, जैसे आप AD और BE और CF ये मीडियंस हैं। देखिए आप साइड्स में शो कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट है D का और ये AC का मिड पॉइंट E है और AB का मिड पॉइंट F है। मीडियन क्या होती है कि वर्टिसेस से अपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट्स है उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो मीडियन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये AD मीडियन है, B मीडियन और CF मीडियन है। ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड में उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने G से सपोज कर लिया। अब यहाँ देखिए G के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे आएंगे, यहाँ देखिए G इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और सेकंड जो ऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस तरीके से इसके जो G के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो G के कोऑर्डिनेट्स हमने आपको हिंट किया कि G के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये इसके कोऑर्डिनेट्स G के होंगे। इस तरह से G के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। अगर हमें G भी द सेंट्रो, G एक सेंट्रॉइड है तो इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने आपको हिंट किया कि इसके सेंट्रॉइड्स होंगे, के कोऑर्डिनेट्स होंगे। 10 पॉइंट देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपको बताएंगे वो काउंट कैसे होता है और उससे और भी हम कैसे, और भी जो रिलेशंस हैं हम कैसे काउंट करते हैं उसको देखें आप। इफ A x1 y1 and B x2 y2 and C x3 y3 are the vertices of triangle ABC, then area of triangle ABC is, area of triangle ABC is equal to half of x1 times y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फार्मूला। अगर इस सिचुएशन ये है कि इसके कोऑर्डिनेट्स A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3 है, ऐसी सिचुएशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जो मैंने आपको हिंट किया ये होता है। अब देखिए फार्मूला आपका है, ठीक है। अब इस फार्मूले में क्या है कि अब हम लर्न कैसे करें इसको, फार्मूले को लर्न करने की टेक्निक क्या है, वेरी सिंपल है। आप यहाँ देखिए क्या करें, यहाँ लिखा आपने हाफ 1/2 आपको लेना ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 आप यूज करते हैं स्टार्ट में। तो देखिए 1/2 टाइम्स यहाँ देखिए x1, ठीक है ना, फिर आपने क्या कर दिया x2, फिर यहाँ लिख दिया आपने x3। तो देखिए सभी प्लस में है पहली बात। फिर देखिए नंबर्स का चेंज कैसे है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया x में, ब्रैकेट में देखिए y चलेगा, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 2, 1 के बाद देखिए यहाँ 2 के बाद 3 आया। अब इसी सिमिलरिटी को कंटिन्यू कर दीजिए आप, वेरी सिंपल। देखिए x1 x2 x3, फिर देखिए 2 है, y2 है, यहाँ y क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर y 1 हो गया। 1 2 3 के बाद फिर 1, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 के बाद देखिए यहाँ 3 है, 3 के बाद 1 आ गया, फिर देखिए यहाँ पर 3 है, 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, और 1 के बाद क्या आएगा आपका 2 आएगा। इस तरह से ये पूरे नंबर्स आप इजी वे पे कंप्लीट करके लिख लेंगे, यानी x लिख दिया, y फिर x लिख दिया, y फिर x लिख दिया और y लिख दिया। इसके बाद सिंपल आप नंबर 1 2 3, और यहाँ देखिए 2 है, 2 के बाद आ जाएगा आपके यहाँ पर 3 के बाद आ जाएगा 1, फिर यहाँ देखिए 3 है, 3 के बाद 1 के बाद 2। और इस तरीके से आप पूरा ट्रायंगल इजी वे पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी इसके मेथड्स हैं जो कि इसके कैलकुलेट करने के हैं, लेकिन वो इन जनरल आपको 11th क्लासेस में हिंट किए जाएंगे, 11th 12th क्लासेस में। लेकिन हम आपको यहाँ पर इस 10th लेवल में आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो इजी वे पे आप इसको समझ लेंगे, इसलिए हमने इस टेक्निक को यहाँ पर फॉलो किया है। अदरवाइज हम और भी हमारे पास फार्मूले हैं और भी टेक्निक है, लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल पे यानी 11th 12th में लेवल पर है, लेकिन 10th लेवल पे हमने आपको ये हिंट किया। अब देखिए यहाँ पर 11 पॉइंट्स में देखिए आप कि कंडीशंस ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। जो कोलिनियरिटी है मीन्स एक ही लाइन पर पॉइंट्स का होना, लाई होना, ठीक है ना।
इसको हम आपके कोलरिटी के वर्ड यूज करते हैं ऑफ 3 पॉइंट्स की जो कोलरिटी है वो देखिए आप 3 पॉइंट्स A x1y1, B x2y2 and C x3y3 will be collinear if and only if area of triangle ABC is equal to 0। अगर हम किसी 3 पॉइंट्स के कुछ ये कहें कि these points are collinear points, अगर ये पॉइंट्स collinear हैं तो एक मेथड ये है कि उनके एरिया ऑफ ट्रायंगल हम काउंट करें और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल हो जाता है मींस वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, यानी एक ही लाइन पर लाई होंगे। ठीक है ना, ये इसका मीन है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0 दैट इज x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ 1/2 वो जाकर के यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यूज 0 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो 3 पॉइंट्स जो हमें गिवन है वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, इफ 3 पॉइंट्स A x1y1, B x2y2 एंड C x3y3 लाई ऑन अ लाइन आर नॉट, वी फाइंड द आपका डिस्टेंस AB, BC एंड AC। देखिए ना, इफ द सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, ये भी एक फार्मूला है, ये रूल्स है, जिस रूल्स को हम फॉलो करके हम उसके डिस्टेंस के थ्रू हम बता सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं आपके वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए देखिए आप, इसलिए सिचुएशन थी जो मैंने आपको बताया कि लाई ऑन द लाइन आर नॉट, वो लाइन पर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, वी फाइंड द डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस को फाइंड करते हैं ए बी बी सी एंड सी ए की, तो इफ द सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होगा, इसका टू थर्ड डिस्टेंस। ये रूल्स हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लाइन सेगमेंट यहाँ यूज किए हुए हैं। देखिए, देन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स इज दैट इज इफ AB प्लस BC इक्वल टू AC, यानी 2 जो डिस्टेंस है इनका सम AB प्लस BC, इनका सम AC के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि AB BC C ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपके A B C, ये सभी क्या है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सेकंड में पे देखिए, अगर BC प्लस CA, देखिए BC प्लस CA इक्वल टू हो जाएगा AB, AB के इक्वल है, ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि BCA तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है ना, और सेकंड से जो थर्ड कंडीशन है, देखिए इफ CA प्लस AB इक्वल टू BC, CA प्लस AB इक्वल टू BC, ये BC के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो CAB जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। देखिए ये रूल्स हैं, इनको रूल्स पे अगर हम समझते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर आप माइंड में रखते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर जरूरी है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, और इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, इसको आप समझेंगे, देखेंगे, उसके वीडियोस को आप देख के समझ के फिर एक्सरसाइज में जब आप इंटर करते हैं तो आपको वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएंगे, वो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है। इस तरह से आप काफ़ी आपका जो मैथ्स में जो आपकी कह लीजिए कि जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ही इजी वे पे सॉल्व होगी और आपका डर मैथ्स से हट जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।